ऐसा थोड़ा रहमो करम हमारे दर्शकों पे भी कीजिएगा, है ना, कि बिहार स्टोरी से बहुत लोग को प्यार है। किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है भाई। बना बनाया क्या चीज, क्यों बना बनाया बात बताएंगे। इतनी दूर से आता है आदमी, अचानक पहुंचता है, वीडियो शूट करता है, कोशिश करता है आदमी कि रियल ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो बाहर निकाल करके आप तक लाए। चारों तरफ है हरियाली और उस पर है सुनहरा धूप। ये दृश्य किसी शहर का तो हो नहीं सकता। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज मैं पहुँचा हूँ पटना ज़िला के दीदारगंज इलाके में। एक गांव है जो सोनवा के पास है। उस गांव का नाम है हीरामनपुर। और यही हीरामनपुर में एक सोनाली मुर्गी फार्म है, जिसके बारे में आज आप लोगों से विस्तार से बात होगी। और इस फार्म के जो ऑनर हैं वो सुजय जी हैं। तो यहाँ सुजय जी कहाँ मिलेंगे? आप ही हैं जी। देखिए यहाँ पे सुजय जी हैं। तो सुजय जी आप स्क्रीन पे हैं। सारे दर्शकों का स्वागत है इनके चैनल में और मेरे तरफ से सभी को नमस्कार है जी। सुजय जी, काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कुछ खास बात है क्या? यहाँ हमारे यहाँ लखीसराय से एक ग्राहक आए थे। अच्छा। उनको मुर्गी लेना था उसमें। वाह वाह, क्या बात है। तो इनको दिए हैं। कहाँ है वो ग्राहक? ये है कहेंगे चाचा जी। तो भाई दोस्तों लीजिए, साँच को आँच क्या, हमेशा आप लोग जो है आज ग्राहक से ही भेंट हो गया। तो आज बताते हैं एकदम मौके पर जो है ग्राहक से ही बात करते हैं कि इनकी सोनाली मुर्गी जो है क्या भाव में लिए हैं, कैसे लिए हैं। सर कहाँ हैं? अरे नमस्कार सर, नमस्कार। आप दोनों हैं? जी जी। तो सर, बिहार स्टोरी मीडिया पर आप लोग का स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ है सर? अपना पूरा परिचय दीजिए आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद खुद्दार अहमद है। अच्छा, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। लखीसराय में कहाँ से सर? मौला नगर गांव से। मौला नगर गांव से? जी, सुरजगढ़ा पोस्ट ऑफिस से। अच्छा। तो यहाँ पर किस पर्पज से आए थे? थोड़ा आगे आ जाइए सर। यही सोनाली मुर्गी के लिए। सोनाली मुर्गी? जी जी। ओके। तो सोनाली मुर्गी क्या मतलब चूजा लिए या मुर्गी लिए? मुर्गी लिए हैं। मुर्गी लिए हैं। तो वो क्या अंडे के मकसद के लिए? पर्पज से लिए हैं। अच्छा। तो सुजय जी के बारे में कैसे पता चला? सुजय जी के बारे में ऐसे ही बड़ा दूर से आप लोग आए हैं? अच्छा, ऑनलाइन सर्च किया। जी। तो सोनाली मुर्गी का आप लोग लेयर फार्मिंग के मकसद से ले जा रहे हैं। तो सर कितना पीस लिए? लगभग 100 के आसपास में है। 100 के आसपास में? जी। तो सुजय जी किस भाव में दिए हैं? ये भी इनसे पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, मौके वारदात पे पकड़ाए हुए हैं। तो आज हमारे दर्शकों को हमेशा से शिकायत रहता है कि नहीं आप लोग ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो सच है मैं चाहूँगा कि आज आप बोलिए कि आपको किस भाव में दिया इन्होंने। ये हमको 255 में दिए। 255 में दिए हैं। उसमें कुछ मोल मलाई किए थे? ऐसे इनका रेट क्या है आपका? मेरा रेट 280 था। 280 है, यानी कि आपने खूब उसमें बार्गेनिंग किया है। तो मुर्गियाँ आपकी कहाँ लोड हैं? गाड़ी में। अच्छा, ये देखा जाए, मुर्गियों को भी देखा जाए। जी। तो देखिए भाई, 255 रुपये केजी जो है सोनाली ये लोग ले जा रहे हैं लखीसराय। 75 केजी। 75 किलो? जी 75 केजी टोटल हुआ। हाँ, तो कितने 75 किलो में अभी आ गए हैं? लगभग 100। 100? बताया तो 100। अच्छा, यानी कि वजन अच्छी है। जी। और देखिए ये 75 मुर्गी है। अच्छा। और 20 के आसपास। और ये पीछे भी है 25 मुर्गा। 25 मुर्गा और 75 मुर्गी। जी, वाह। और ये गाड़ी से ही आप लोग लेके चले जाएंगे? जी। कौन सी गाड़ी है सर ये? जाइलो है। जाइलो में ये आराम से आपका डिक्की में 3 टोकरियों में भर के और आगे कुछ सीट पर है ना? जाइलो का देख लीजिए, प्रिंट भी है। वाह जी। चलिए सर, जो मेन जानकारी लेना था जी ले लिया। और शुभकामनाएं। जी सभी दर्शकों। लखीसराय में आपकी फार्मिंग चले। जी। और जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो मुझे कॉल करें। जरूर। तो आप लोग का भी एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करूंगा हमारे दोस्तों से। जरूर। तो ठीक है सर, आप लोग निकलिए। आप लोग लगता है कि निकलने के मूड में हैं। मैं भी सोचा कितनी भीड़ क्यों है यहाँ। तो चलिए दोस्तों, सुजय जी के फार्म पे अचानक कुछ ग्राहकों से मुलाकात हो गई जो यहाँ से सोनाली मुर्गी जो है परचेज करके
अंडे के मकसद से वो लखीसराय ले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये जो है ये सुजय जी का फार्म है और ये अभी तो बंद है, तो उनको एक्चुअली सी ऑफ करने वो लोग गए हैं। तो दोस्तों 2 मिनट में आपसे फिर रूबरू होते हैं, फिर अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली सुजय जी के जो कस्टमर है वो चले गए हैं और सुजय जी मेरे साथ बैठे हैं। सबसे पहले फिर एक बार सुजय जी बिहार स्टोरी मीडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है सर। जी आप बहुत बिजी थे और बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये सोनाली मुर्गी का पालन जो है सुजय जी आपने कब शुरू किया? जी हम तो 2 साल पहले शुरू किए थे। 2 साल पहले? जी सबसे पहले हम बनराजा डाले थे। बनराजा से आपने शुरू किया? जी उसमें बनराजा डाले तो हमको प्रॉफिट नहीं लगा। अच्छा। तो फिर हम ये कड़कनाथ का फार्मिंग कर रहे थे। जी। तो इससे अगले बार हमको कड़कनाथ का चूजा नहीं उपलब्ध होने के कारण हम सोनाली डाले। अच्छा। और उस समय से हमको एक जिद हो गया कि हमको अब बच्चा का सप्लाई करना है। अच्छा। जब बच्चा समय पे नहीं मिलता है उसका क्या दुख होता है वो हम जानते हैं। अच्छा। तो उसी समय से हम बच्चा का सप्लायर बन गए अच्छा। और अभी हम 4 स्टेट में सप्लाई देते हैं बच्चा का, बिहार, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़, और थोड़ा मोड़ा बनारस साइड में भी जाता है, लेकिन ये 4 स्टेट में हमारा ज़्यादातर माल जाता है। वाह सुजय जी पहले तो आप बहुत यंग लग रहे हैं। क्या उम्र हो रही होगी? जी 28 साल है। 28 साल। और सोचिए कि 28 साल की उम्र में आपने 4 स्टेट पकड़ लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा ये बताएं सुजय जी कि इससे पहले क्या करते थे 2 साल पहले? इससे पहले मछली पालन का हम काम करते थे। अभी भी हमारा तालाब है। अच्छा। फिश फार्म है और फिश फार्म का भी काम चलता है। और एक चीज़ हमको ये देखने में लगा कि मुर्गी का बीट जो होता है तालाब में डालने से प्रोडक्शन मछली का बढ़ता है। तो ये हमको दिमाग में आया कि मुर्गी फार्म भी यहाँ बनाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जब मैं मछली का ट्रेनिंग के लिए गया था तो वहाँ ज़्यादातर तालाब के किनारे एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। तो वही सोच के हम यहाँ बना दिए। तो आंध्र प्रदेश से ट्रेनिंग लिया है आपने? आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? ICR का एक है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर काकीनाडा में। अच्छा। वहीं पे ट्रेनिंग लिए हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। वो फ्री होता है? हाँ सरकार की तरफ से फ्री ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसका आवेदन वगैरह ब्लॉक से डालना पड़ता है? उसका आवेदन मत्स्य विभाग में डाले थे, जिला मत्स्य विभाग पटना में। और वो ट्रेनिंग के लिए एक डेट दिया, टाइम हमको दिया फिक्स। तो वो वहाँ से हम पटना से आंध्र प्रदेश के लिए गए ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ हम लोग का। जी। उसमें हमको बताया गया कैसे क्या क्या करना है और बस तालाब बनाए और अपना काम को शुरू कर दिए। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले सुजय जी कि सोनाली का जो पहली बार पालन शुरू किया था तो वो कितने से शुरू किया? और पहले बार तो हम 200 से शुरू किए थे। 200? जी। तो अभी कितने लॉट निकाल लिए हैं आप? अभी ये तो 500 का है। तो ये 500 मुर्गी है। तो अभी देखिए आपके सामने जी। 100 पीस गया है सूरजगढ़ा के लिए लखीसराय में, और बाकी है ये भी चला जाएगा। बस 2-4 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। वो 200 वाली में प्रॉफिट हुई सुजय जी? वो 200 वाली में प्रॉफिट सोनाली वाला में तो हुआ था हमको, जी। तभी हम सोनाली डाल दिए फिर से। अच्छा तो ये जरा सा बताएं कि कैसे क्या प्रॉफिट हुआ? 1 किलो केजी के हिसाब से आपको कितना बचत हुआ? ये 3 केजी फीड खाता है और 1 केजी वेट गेन देता है। अच्छा। तो इसमें 1 केजी बनाने में हमको 130 से 35 रुपया खर्च आता है फीड में? हाँ फीड बच्चा सब हो गया, फार्म खर्चा, लेबर खर्चा सब आ सब गया। मिला करके 135 रुपया? जी। इसमें हम शुरू में फ्री स्टार्टर फीड बॉयलर का खिलाते हैं, उसके बाद ग्रोवर फीड खिलाते हैं। वो 1500 रुपये बैग हमको मिल जाता है आसानी से। हमारे यहाँ फैक्ट्री है फीड का, वहाँ से हम लाते हैं और मुर्गी को खिलाते हैं। 30 रुपये केजी पड़ता है। 3 केजी खाता है, 1 केजी वेट गेन देता है। तो 30-90 रुपया का फीड हो गया। और ये 35 रुपया का 32 रुपया का बच्चा आता है। तो 125 से 30 रुपया खर्चा, 5 रुपया और खर्चा वगैरह वगैरह मान लीजिए एक्स्ट्रा। तो 135 से ज़्यादा 135 पर लॉक किया जाए, है ना? तो 135 पर लॉक किया जाए और मैक्सिमम अभी तो आपने थोड़ा सा मोल मोलाई करके 255 में बेचा। ऐसे आपका रेट 280 है? जी 280 रुपया रेट है, लेकिन वो थोड़ा कहने लगे तो हम बोले कि चलिए भाई।
तो भाई ऐसा थोड़ा रहमो करम हमारे दर्शकों पे भी कीजिएगा, है ना, हाँ। कि बिहार स्टोरी से बहुत लोग को प्यार है। तो आपकी वीडियो अगर देख रहे हैं और अगर कोई किसान इस वीडियो को देख के आए तो कृपया उनको भी थोड़ा सा राहत दीजिए। मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये जरूर कहूँगा जी कि आपका चैनल देख के कोई भी हमसे कुछ भी जानकारी इस पर्पस में अगर लेना चाहे, और जितना भर मैं जानता हूँ मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। बिल्कुल। तो सुजय जी, आप केवल होलसेल में ही बेचते हैं कि रिटेल में भी? रिटेल में भी बेच देते हैं, कभी कभी कोई कोई लोग और आते भी हैं। सोनाली पालक थे तो वो लोग रिटेल में 300 रुपए किलो बेचते हैं, अच्छा मार्जिन मिल जाता है उन लोगों तो को। हम तो एक पीस 500 लेते हैं और दे देते हैं। कोई सा भी ले लो, जो आपको पसंद है ले लो, 500 दे दो और ले जाता है लोग। जी। और ये होलसेलर में जो भी बेचते हैं तो 280 270 ऐसे बेचते हैं। तो सुजय जी, यानी कि आपके मुताबिक सोनाली मुर्गी पालन में एक मुर्गे पे 100 से अधिक रुपया जो है बचत है ही किसी हाल में? हाँ, 100 रुपया तो जरूर बचत है बचत है जी। ये 500 का लॉट है तो 50 से 60 हजार जरूर ये बचेगा। कम से कम तो उतना बचेगा ही। बचेगा ही हाँ। बचेगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 1-1 लाख तक कमाते हैं जी जी जी। और अगले को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि बना बनाया जो है क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है भाई, बना बनाया क्या चीज, क्यों बना बनाया बात बताएंगे। इतनी दूर से आता है आदमी, अचानक पहुंचता है, वीडियो शूट करता है, कोशिश करता है आदमी कि रियल ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो बाहर निकाल करके आप तक लाए। हमें उससे क्या मिलेगा? क्या सुजय जी? जी जी। आप लोगों की ही जानकारियां देख करके लोग उत्साहित होते हैं और इस फील्ड में आते हैं, लेकिन कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं सब झूठ है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, फर्स्ट लॉट में हमें भी फायदा हुआ नहीं था जी और बहुत लोग तो कहते हैं गांव गिरान में कि ये कोई काम है मुर्गी पालन, लेकिन उसको हम नहीं सुनते हैं। हमको उससे मतलब ही नहीं रहता है, हमको अपना कारोबार से मतलब है। अगर मेरे पास अगर कुछ नहीं होगा तो भी दुनिया कहेगा कि ये बेकार आदमी है। हर हाल में कहेगा। हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी कहेगा कि ये ऐसा है। अब किसी के यहाँ मजदूरी करने से तो अच्छा है कि अपना जमीन है, अपना फार्म है, अपना काम कर रहे हैं। इसमें टाइम कितना देना पड़ता है? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बाकी टाइम तो हम फ्री रहते हैं। बाकी टाइम हमारा जो मिलता है उसमें बच्चा सप्लाई का काम है, फिश फार्म है, खेती बाड़ी है, वो देखना होता है। और मैं ऐसा आदमी एक हूँ कि सिर्फ एडवांस लेके ही माल उसके जगह पे, उसके एरिया में भिजवा देता हूँ, सिर्फ एडवांस पे ही। आप 1000-2000 हमको एडवांस दे दीजिए। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या नियम है? वो लोग तो अपनी गाड़ी लेके आए थे, लेकिन जिन लोगों के पास गाड़ी वगैरह नहीं है तो आप तो चार्ज रखे होंगे ना? वो ट्रांसपोर्टेशन बच्चा जहाँ भी हम भेजते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन मेरा होता है, उनका कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सारा उसी में इंक्लूड है? जी, हम उसमें बस से भी उनके बस स्टैंड तक पे हम भेज सकते हैं, बस में भी डाल के भेज देते हैं, और बाय रेलवे ट्रेन से भी। अगर ज़्यादा दूरी है तो हम ट्रेन से भेजते हैं। तो अभी फिलहाल सुजय जी, जो चूजे का रेट क्या चल रहा है सोनाली का, आप लोग कैसे देते हैं? अभी चूजा का रेट है 35 रुपया सोनाली का, इससे पहले 30 रुपया था, थोड़ा इधर बढ़ गया है। और कड़कनाथ का 55 रुपया रेट है। और ये है अभी डबल FG हमारे पास है, डबल FG का 25 रुपया रेट है, वो भी हम भेजवा के। और RIR ये इसका 38 रुपया रेट है, और जो अंडा देने में सबसे ज़्यादा सक्षम मुर्गी है उसका 38 रुपया रेट है। और बनराजा का 30 रुपया। और मोर्टलिटी का क्या कंडीशन है? मर गया तो वो मेरा गया। अच्छा, वो गिन के फिर देते हैं आप लोग? जी, वो तुरंत हम उनको, देखिए जैसे माल। ये बहुत बड़ी शिकायत है सर। एक बार में संजीत जी हैं, आपने वीडियो देखा होगा, बेचारे पहले बार में तो ठीक ठाक रहा, सेकंड बार वाले में उनके बहुत सारे चूजे मर गए और उन लोगों को जहाँ से उन्होंने लिया था वहां से फिर उनको रिप्लेस नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा कि मैं एडवांस पे ही माल भेज देता हूँ। वहाँ पार्टी माल देख ले, बच्चा को गिन ले, संतुष्ट हो जाए कि बच्चा असली है या नकली है, मरा है कि जिंदा है, और उसके बाद वो हमको पेमेंट करे। उसके बाद हम उसको अपना ID देते हैं, वो अपना माल छुड़ा के जा सकता है। हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको 1000 बच्चा लेना है, आप 2000 मेरे अकाउंट में डालिए और मैं आपको बच्चा आपको पेमेंट बगैर पेमेंट का मैं आपके रेलवे स्टेशन भेज देता हूँ। वहाँ जाइए, बच्चा को देखिए, गिन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हमको आप फुल पेमेंट कीजिए। हम अपना ID बिल्टी जो भी आपका ज़रूरी चीज़ है वहाँ स्टेशन में छुड़ाने के लिए वो मैं आपको भेज देता हूँ।
और आप अपना छुड़ा लीजिए। बहुत बढ़िया सुजय जी। और अच्छा, इससे ज्यादा हम और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल सही है। और एक जानकारी और लेना चाहेंगे चलते चलते, तो ये अभी एग्जैक्ट तारीख कब था जो ये डाला था आपने, कितने दिन पहले किए हैं? ये तो हम डाले थे, अभी इसका हो गया 11 तारीख को डाले थे, इससे 2 महीना पहले। और ये 2.5 महीना का लमसम हो महीने का। और सब लगता है कि बहुत सारे इसमें से 1 kg प्लस है, तभी तो। मुर्गा जो है वो 1 kg 25 ग्राम 20 ग्राम का है, और मुर्गी 800-700 ग्राम का है। 2.5 महीने में ये 1 kg वेट पकड़ लेता है। एकदम श्योर। 2.5 महीने में आपको, मैं मानता हूँ कि मुर्गा तो आपको 65 से 66 दिन में 1 kg हो जाता है। जी जी। अच्छा, थोड़ी सी फीड पे चर्चा हो जाए सर जल्दी में, कि फीड में क्या देते हैं? हम फीड में शुरू में बॉयलर का फ्री स्टार्टर, और 1000 बच्चा है तो 6 बैग खाएगा फ्री स्टार्टर। कौन सा कंपनी का फीड लेना चाहिए हमारे दर्शकों को, बता दीजिए। मैं तो सोना गोल्ड कंपनी का फीड खिलाता हूँ, बहुत अच्छा उसका एवरेज देता है, और हमारे बगल में ही फैक्ट्री आसानी से मिल भी जाता है, हमको जितना ज़रूरत हो दे देता है। फीड वगैरह का भी सप्लाई करते हैं क्या आप? हाँ, फीड भी हम जिस ग्राहक को चाहिए तो हम भिजवा देते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो सुजय जी, आपका ये बिजनेस रात दिन जो है चौगुनी हो, तरक्की हो, और काफी अहम जानकारी मिला। तो सुजय जी का जो गांव है इसका नाम है हीरानंदपुर। तो हीरानंदपुर ये कौन सा ब्लॉक में आता है? ये पटना सदर ब्लॉक में है जी। पंचायत हम लोग का सोनामा है। दीदारगंज से सोनामा होते हुए यहाँ बांध से होते हुए पहुँचना है। हाँ, जी जी जी। दीदारगंज से रक्षा बांध है, पटना रक्षक बांध, उसी को पकड़ के आना है, कोठिया सोनामा पार करके हीरानंदपुर। जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, सुजय जी को संपर्क करें अगर आप मुर्गी पालन में इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी अच्छे भाव में ये दे भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक छत के नीचे यहाँ पे ये मुर्गियाँ, चूज़े, फीड वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। तो हमारा मकसद था आपके बिजनेस को सुगम बनाना। तो चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो सुजय जी का नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करें और आप जवाब दीजिएगा उसको, थोड़ा सा है ना। जवाब देंगे सर। जी, क्योंकि लोग उत्सुक रहते हैं, हर आदमी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। जी जी जी। तो वो जरूरी होता है। हमें कॉल करें जी। और जितना हमसे हो सकता है हम उनको जरूर मदद करेंगे। उनको फार्मिंग में भी मदद करना है सर। हाँ एकदम। क्योंकि देखिए, एक दूसरे के सहयोग से बिजनेस बढ़ता है। जी जी। है ना। हम लोग तभी आगे जाएंगे जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, और सहयोग से ही उसकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि आप नहीं बताएंगे, आप कर रहे हैं तो बताएंगे तो वो आगे जाएगा, और नहीं अगर बताते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो उसी की कमी की वजह से वो फेल हो जाता है। सबसे बड़ा बात हम ये सोचते हैं कि हम किसी को जानकारी नहीं है, उसको काम करने का शौक है। अब हमसे वो चूजा लिया और उसको हम कोई जानकारी नहीं दे, छोड़ दे कि अब भाई तुम तो पैसा हमको दे दिया, हम आपको बच्चा दे दिए, अब आपसे क्या रिश्ता। तो वैसे में फार्मर को नुकसान होता है, तो वो फार्मर भी गया और हमारा कारोबार भी उससे गया। अगर हम उसको गाइड करते हैं, समझाते सिखाते हैं, और उसको अगर फायदा होता है तो अभी 100 लिया है तो कल 1000 लेगा। तो मेरा भी कारोबार उससे बढ़ा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब रिलीज हो तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।